अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? देखने वालों को मेरा सलाम। देख रहे हैं उर्दू मैथ सिटी। तो अब हम आज जो मश्क करेंगे, मश्क नंबर है 2.1 और सवाल नंबर है हमारे पास 2। तो हम देखेंगे सवाल नंबर 2 क्या है हमारे पास। वो कहता है दर्ज झेल अदाद को इशारी अदाद में तब्दील करें। देखते हैं। तो हमारे पास है मश्क नंबर 2.1 और हमारे पास सवाल नंबर है 2। सवाल नंबर है 2। वो कहता है दर्ज झेल अदाद को दर्ज झेल अदाद को इशारी निज़ाम में हमने तब्दील करना है। तो उसका जो पहला हमारे पास जुज़ है वो है 17/25। पहला जुज़ है 17/25। तो हमारे पास 17/25 को देखेंगे, हमने इसको इशारी निज़ाम में तब्दील करना है। देखेंगे कि इशारी निज़ाम में किस तरह तब्दील किया जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा जो ऊपर वाला होगा उसको हमने तकसीम के अंदर रखना होता है। तो देखते हैं 17 तकसीम 25। तो अब देखें कि हमारे पास जो है ना 25 बड़ा है और जो अंदर हमने रखा है वो है 17 जो वैल्यू है ये छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये होता है कि यहाँ पर भी इशारा लगाएंगे और इधर हमने ज़ीरो लगाना है। और कहीं पे ऐसा भी होता है, ये भी कानून है, अगर यहाँ पर भी इशारा लगाया यहाँ पर भी हम इशारा लगाएंगे तो इस वजह से इधर भी ज़ीरो इधर भी ज़ीरो, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो सही तरीका है वो हमारे पास यही होगा कि हमने यहाँ पे इशारा लगाया है और यहाँ पर ज़ीरो लिखा है। अब हमने करना है 25 को ऐसे हिस्से के साथ ज़रब करना है कि हमारे पास क्या बने, 170 बने या 170 से कम बने। तो हमने देखा है 25 को अगर हम 6 के साथ ज़रब करें, कैलकुलेटर हमने इस्तेमाल करना होता है। तो अगर हम 25 को 6 के साथ ज़रब करें तो हमारे पास 150 आएगा। 25 ज़रब 6, 25 ज़रब 6 हमारे पास आता है 150। तो अगर 25 ज़रब 7 करें ये 175 आ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 170 से। तो इस वजह से हमने ये वाला ही सेलेक्ट करना है। तो 25 6 150 बट्टा हमारे पास जो आएगा वो क्या बचता है 20 2 और ये 0 बचा। तो बाकी हमारे पास 20 बचा। तो अब हमारे पास आ जाएगा, फिर हमने क्या करना है 25 4 ये इशारा इधर 0 लगा देना है, 25 ये 0 बाकी हमारे पास 0। तो हम लिखेंगे हमारे पास जो आंसर होगा इशारिया 6 4, यही हमारे पास आंसर होगा। और ये पहला सवाल हमारा हल। बाकी जो भी जितने सवाल आए इसके तो आपने तमाम इसको खुद करना है। तो आपको तरीका समझा दिया है हमने। हमारे पास सवाल नंबर 4 है, मश्क नंबर है 2.1, सवाल नंबर 4 है। देखते हैं क्या है हमारे पास। अब सवाल नंबर 4 है हमारे पास, वो कहते हैं नंबर लाइन पर ज़ाहिर करें। क्या करना है हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। तो देखेंगे कि हम किस तरह नंबर लाइन पर ज़ाहिर करते हैं। तो हमारे पास है सवाल 2/3। एक मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक लाइन है। तो अगर हम कहते हैं कि इसको नंबर लाइन पर जो है ना हमने इसको ज़ाहिर करना है तो किस तरह करेंगे। अदाद हिस्सा हमारे पास है 3। अब 3 को हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, 3 को हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है, किस तरह करेंगे। तो अब है हमारे पास ये हमारे पास एक लाइन है। तो जब हम इस पर नंबर दर्ज करेंगे ये नंबर लाइन बन जाएगी। तो अब नंबर लाइन क्या होती है, यहाँ से पहले सबसे पहले ये हमारे पास 0, इधर से पॉजिटिव 1 2 3। अब इधर से हमारे पास जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे यानी मनफी नंबर होंगे। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा नफ़ी 1, ये नफ़ी 2, ये नफ़ी 3। तो अब हमारे पास क्या, अब देखें सवाल हमारे पास ये था कि 3 को नंबर लाइन पर जाहिर करें।
3 को हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर कराना था। तो क्या किया है हमने, तो अब हमारे पास देखें 3 जो है हमारे पास पॉजिटिव है, जमा की है। तो अब जमा का जो हिस्सा है 3, तो 3 कहाँ पे है हमारे पास, 0 1 2 3, जमा वाला 3 इधर है। तो इस वजह से ये हमारे पास ज़ाहिर हो गया, ये हमारे पास नंबर लाइन पर ज़ाहिर हो गया 3। ये एक सिंपल सवाल था, आपको समझाने के लिए था। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारे पास है सवाल नंबर 4, नंबर लाइन पर ज़ाहिर करें। पहला सवाल है 2/3। अब 2/3, अब देखें हमारे पास नंबर लाइन पर जो कि हकीकी हिस्से होते हैं 0 1 2 3 अप टू 100 और इधर से -1 -2 -3 अप टू 100। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, देखना है अपने तवज्जो के साथ। अब 2/3 आया हुआ है। अब हमने सिंपल ये करना है कि 2/3 आपने कैलकुलेटर उठाना है और इसी तरह हमारे पास 2/3। तो जब हमने 2/3 किया तो हमारे पास आ गया 0.67, 0.67 आया। तो अब हमारे पास 0.67 आया है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0.67 तो 67, तो हमारे पास ये किस हिस्से में आते हैं, वेरी करते हैं, कौन से हिस्से को, 0 और 1 को वेरी करते हैं या 1 और 2 को वेरी करते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं ये हिस्से जो है 0.67 ये हमारे पास हैं 0 और 1 के दरमियान। तो 0 और 1 के दरमियान हमारे पास 0.67 आए हुए हैं। तो अब हम नंबर लाइन पर ज़ाहिर करेंगे। ये हमारे पास नंबर लाइन है। तो अब ये हमारे पास हिस्सा 0 और ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अब हमारे पास देख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमने पॉजिटिव ही लिखने हैं। अगर हम नेगेटिव लिख लें तो कोई मसला नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और 1 के दरमियान है हमारे पास, 0 और 1 के दरमियान। आप देखें कि 0 और 1 के दरमियान हमने इसको वेरी करवाना है। अब हमारे पास डब्बे 0 और 1 के दरमियान डब्बे हमने बनाने हैं, 3 डब्बे बनाने हैं। ये एक डब्बा बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब देखें आप, ये हमारे पास कितने डब्बे बने, 1 2 3 डब्बे बन गए। तो अब हमने किसको जो है ना शो करवाना था, दूसरे डब्बे को। ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बे का जो एंड पॉइंट होगा वही हमारे पास आंसर होगा। तो 0 2/3 यही हमारे पास नंबर लाइन थी। ये हमने नंबर लाइन पर ही इसको शो करवा दिया, ज़ाहिर करवा दिया। तो यही हमारे पास सवाल था। अब इसका हमने करना है दूसरा जुज़। हमारे पास जुज़ सवाल नंबर 4 था, नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना था। इसका दूसरा जुज़ है नफ़ी 4/5। अब हमने वही तरीका करना है। तो पहले हमने 4/5 कैलकुलेटर पे हमने ज़ाहिर करना है, लिखना है 4/5। तो जो हमारे पास आंसर है वो आया है 0.8। तो आप देख सकते हैं ये माइनस है, तो इस वजह से हमने माइनस लगा दिया, 0.8 आया। अब हमने नंबर लाइन पर इसको ज़ाहिर करना है, सेम उसी तरह करना है जिस तरह हमने पहले सवाल किया था। तो नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर लेंगे। तो ये हमारे पास लाइन है। तो अब हमारे पास ये 0 आ गया, ये। अब देखें जब हमारे पास पॉजिटिव थे वैल्यू थी तो हमने नेगेटिव वैल्यू, मनफी वैल्यू नहीं लिखी थी। अब हमारे पास क्या आई हुई है, नफी वैल्यू है, तो इस साइड में हमने जाना है। तो अब देखें 0.8, तो ये किस के दरमियान होगा, 0 और 1 के दरमियान होगा, 1 और 2 के दरमियान होगा। तो आप देख सकते हैं 0 और 1 के दरमियान होगा। तो अब हमारे पास ये -1, ये -2 आ गया। तो अब देखें हमारे पास -1 -2 आ गया। तो हमने 0 और 1 के दरमियान जाना है, क्योंकि हमारे पास 0 और -1 के दरमियान ही वैल्यू है 0.8। तो आप देख सकते हैं कितने डब्बे बनाने हैं, हमने 5 डब्बे बनाने हैं। तो इधर से शुरू करना है आपने। ये एक डब्बा बन गया, दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया।
1 2 3 4 5 5 डब्बे बन गए। तो अब हमने किसको वैरी करवाना था? चौथे डब्बे को। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये हमारे पास था चौथा डब्बा। तो ये हमारे पास यही मैंने 4/5 यही हमने शो करवा दिया। ये हमारे पास दूसरा जूस था। अब हमारे पास तीसरा जूस है, इसका 1 सही 3/4 है। ये मखलूत कसर में आया हुआ है। पहले इसको हमने कसर में लिखना है। तो कसर में लिखें, कैसे आएगा? 4 को 1 के साथ ज़रब दिया जाता है, 4 एकम 4, और 3 इसमें जमा किया जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा 7/4। अब हमने क्या करना है? 7/4 आया हुआ है। अब देखें वही सवाल ही हमारा बन गया कि जिस तरह हमने पहले कसर में दिया गया था, इसको हमने इशारिया में तब्दील किया। अब हमारे पास ये कसर में मखलूत में था, तो हमने इसको कसर में लिख दिया। अब हमने वही तरीका करना है, 7 को तकसीम करना है 4 पर। लिखेंगे कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर पर किस तरह लिखेंगे? 7 तकसीम 4, तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 1.8। क्या आएगा हमारे पास? 1.8 आएगा। तो अब हमने इसको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। उसी तरह सवाल है, तो अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। अब देखें 1 और 8, 1.8। आप देखें, आप बताएं हम मुझे कि 1.8 किस डब्बे में, किस के दरमियान होगा? 0 1 के दरमियान, 1 2 के दरमियान, 2 3 के दरमियान। तो आप देखें 1.8 हमारे पास होगा 1 और 2 के दरमियान। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाना है हमने। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। तो अब देखना ये है कि हमने नीचे वाले को देखना है। नीचे वाला हमारे पास 4 है। इसी तरह हमने कितने डब्बे बनाने हैं? 4। तो 1 और 2 के दरमियान बनाना है 4 डब्बे। 1 डब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा। 1 2 3 4 डब्बे हमारे बन गए। तो अब हमने किसको वैरी करवाना है? देखें आप, 3 को ऊपर क्या दिया गया? 3। तो तीसरे डब्बे को हमने शो करवाना है। 1 2 3, ये तीसरा डब्बा हमारे पास ये हो जाएगा। तो हमने वैरी करवा दिया। तो ये हमारे पास 1 सही 3/4, इसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर दिया है। तो यही हमारे पास आंसर था। ये हमारे पास 5 की जज़र। ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये कई बार बोर्ड में भी आया हुआ है, और वैसे भी हमारे पास नंबर लाइन पर ज़ाहिर करें तो एक शॉर्ट सवाल हर साल बोर्ड में आता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि नंबर लाइन पर इसको ज़ाहिर करें, तो हमने नंबर लाइन पर इसको ज़ाहिर करना है। तो अब है हमारे पास 5 की जज़र। तो हमारे पास ये 5 की जो जज़र है, ये हमारे पास एक गैर नातिक है। क्या है ये? गैर नातिक है, नातिक अदाद नहीं है। तो नंबर लाइन पर हमने नातिक अदाद को ही ज़ाहिर करना है बस। गैर नातिक अदाद को हमने ज़ाहिर नहीं करना होता। तो सबसे पहले हमने इसको नातिक बनाना है, या जो भी प्रोसेस करेंगे। तो अब प्रोसेस में कैसे देखेंगे आप? अब 5 की जज़र है, हमने इस पर लगा देना है मसला फिसागोरस की रूह से। मसला फिसागोरस हमारे पास क्या था? मसला फिसागोरस ये होता है, वितर का मुरब्बा बराबर होता है अमूद का मुरब्बा जमा क्यादे का मुरब्बा। तो देखें, वितर का मुरब्बा, अमूद का मुरब्बा जमा क्यादा का मुरब्बा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एक मुसल्लस बनाएं, ये वाली, अब अगर ये हमारे पास मसला फिसागोर, ये अगर 5 की जज़र सही है, तो ये दूसरे को भी क्या करेगा? फॉलो करेगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी वितर का स्क्वायर ये बराबर होगा अमूद का जमा कैदे का मुरब्बा, ये आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम इधर 1 लगाएं, इधर हम 2 लगाएं, तो हम फर्ज करते हैं ये हमारे पास 2 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास 5 की जज़र है। तो हम इधर दर्ज कर देंगे, वितर की जगह 5 की जज़र का मुरब्बा बराबर है अमूद कितनी है हमारे पास? अमूद 1 का मुरब्बा, जमा क्यादा कितनी है? 2 का मुरब्बा। तो आप देखें
4 ज़र मुरब्बे से कैंसल, 5 बराबर है 1 ही कम 1 आ गया, जमा 2 ज़रब 2 4, तो 5 बराबर होता है 5 के। तो हमारे पास 5 बराबर है 5 के। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर हम ये लिखते तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, 1 नहीं है, तो हमारे पास क्या बन जाता 6 बन जाता। तो 5 बराबर नहीं था 6 के, तो इस वजह से हमने इधर क्या लगा दिया 1 लगा दिया। तो हम देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बराबर है। तो इसी वजह से ये कायदा जो था वो 2 है। अमूद हमारे वितर हमारे पास 5 की जज़र है, कायदा 2 है, अमूद हमारे पास 1 है। इसका मतलब ये वाले जो हमने खुद से लगाए हैं ये सही है। अब इसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है, तो हमने नंबर लाइन पर किस तरह ज़ाहिर करेंगे, तो वही तरीका होगा, सारा प्रोसेस हमारे पास वही होगा। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, तो सबसे पहले ये 0, फिर हमारे पास 1 है ये, फिर हमारे पास 2 है। तो अब देखें जो जिसको भी हमने ज़ाहिर करवाया था नंबर लाइन पर, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 नीचे देखें क्या है 2 नहीं है, तो इस वजह से ये वाला इस तरह बनाएंगे कि ये हमारे पास 2 आ गया। तो अब हमारे पास यहाँ 2 कहाँ से शुरू होता है, देखें ये 0 से लेके 2 तक ही जा रहा है, ये नहीं है कि ये 1 है। अब यहाँ से लेके 2 तक ही जाएंगे यहाँ तक, फिर देखें कायदा बनाएंगे, फिर अमूद बनाएंगे। ये बात अब देखें ये हमारे पास कितनी था 5 की जगह ये 1 था, ये कितनी था हमारे पास 2 था, तो हमने 2 पर ज़ाहिर करवा दिया। अब हमने क्या करना है, अब एक प्रकार लेनी है और एक हिस्सा प्रकार का इधर रखना है, दूसरा हिस्सा इधर रखना है, तो इसको इसी तरह हमने घुमा देना है। तो बस यही हमारे पास ही सवाल था, हमारे पास आखिरी जुज था। अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ। अब है हमारे पास सवाल नंबर 5। देखिए हमारे पास है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, अदाद दिए गए हैं, अदाद 3/4 और 5/9 का दरमियानी अदाद बताएं। अब है हमारे पास सवाल नंबर 5 है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास एक सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 है, अदाद दिए गए 3/4 और 5/9 का दरमियानी अदाद हमने बताना है कि दरमियानी अदाद कौन सा है। तो सबसे पहले एक मिसाल कर लेते हैं छोटी सी, उसके बाद हम जो है ना अपने सवाल की तरफ जाएंगे। बच्चों हमारे पास है दरमियानी अदाद मालूम करना है, अदाद मालूम करना है। 2 अदाद दे, अगर हमारे पास है 4 दिया गया है जमा 8 दिया गया है, 2 अदाद दिए गए हैं। अगर हमसे वो पूछे कि 2 अदाद दिए गए हैं, 2 अदाद दिए गए हैं, इसका दरमियानी अदद मालूम करें, तो हमने क्या करना है, इसको 2 पर तकसीम करवा देना। 8 जमा 4 12/2, तो 2 2 6 हमारे पास 6, तो दरमियानी अदद हमारे पास क्या आ गया 6। तो इसी तरह हमने अपने सवाल की तरफ जाना है, तो हमारे पास है 3/4 और 5/9, तो 3/4 जमा 5/9, इन दोनों को जमा कर लेना है और डिवाइड करवा देना है, हमने तकसीम करवा देना है 2 पर। तो ये हमारे पास दरमियानी अदाद मालूम करने का फार्मूला समझ लें। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं a जमा b/2, ये फार्मूला लिख लें, दरमियानी अदाद मालूम करने का फार्मूला। अब देखें हमारे पास फार्मूला a जमा b, इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, तो और 2 पे तकसीम करवा दें दरमियानी नुक्ता। अब इन दोनों को हमने जमा करना है, तो कैसे करेंगे, इन दोनों को जमा करने का तरीका ये होता है कि इन दोनों का इजाफिया कर लें, 4 और 9 को इजाफिया कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा 36। 36 को 4 पे तकसीम करें तो हमारे पास कितनी आएगा 9। 9 को 3 पर ज़रब करें 27, जमा है जमा दे दिया, और 9 को 36 तकसीम 9 करें तो हमारे पास 4 आएगा, 4 ज़रा 5 20, बट्टा हमारे पास वही
2। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा 20, 27 जमा 20 हमारे पास आ जाएगा 47/36/2। अब हमने इसको उल्टा देना है, तो जब इसको उल्टाएंगे तो ये बनेगा 47/36 ज़रब 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 47/72। यही हमारे पास ही आंसर है। तो यही हमारे पास था। ये फार्मूले की हमने फार्मूला में कीमत दर्ज कर दी थी a/b/2। अब हमने a/b को हल किया, पहले इसका इजाफा कर लिया था, फिर हमने ये इसका आंसर आया 47/36/2। तो बट्टे का बट्टा था तो ऊपर जाके ये चेंज हो जाएगा, ये 2 था तो 1/2 बन गया। तो हमारे पास 47/72। मेहरबानी करके हमारे चैनल को, जिसको ये तरीका हमारा मैथ का, उर्दू मैथ सिटी का अच्छा लगा हो, तो मेहरबानी करके लाइक और सब्सक्राइब करें, तो आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे।